हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही होगी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। पहले साथियों, आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जो है प्रेस्टिक सेट जीके जीएस का। कुल जो प्रश्नों की संख्या होने वाली है वो 25 है और सेट नंबर ये 2 है। जिसको भी सेट नंबर 1 देखना है वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकता है। आप सभी लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है जीके जीएस का, चाहे वो रीजनिंग का। सबसे पहले इसमें अपना नाम जरूर भरिएगा। आप लोगों का जो भी नाम हो नाम डाल लीजिएगा और नीचे अपना रोल नंबर भर लीजिएगा, जो भी आप लोगों का रोल नंबर हो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा है कि पहला प्रश्न, आदि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन में है ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी जो है ग्रेट ब्रिटेन से, और सी जो है स्विट्जरलैंड से, और डी जो है हमारा फिनलैंड से। तो जो एक का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से गुजरती है हमारी आदि रेखा। आइए कुछ बात करते हैं आदि रेखा के बारे में। यहाँ पे देखिए, आदि रेखा जो है ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। उसके बाद अक्षांश रेखा देखिए, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। कौन? अक्षांश रेखा। उसके बाद से बात करते हैं जिसे अक्षांश में प्रदर्शित किया जाता है। बात करते हैं देशांतर रेखा की। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली जो क्या होती है काल्पनिक रेखा होती है। कौन? जो है देशांतर रेखा। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद से कहते हैं विषुवत रेखा की बात करते हैं। यह पृथ्वी का जो है स्थित है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो जो है दिन और रात के बराबर होता है। कौन पड़ता है? विषुवत रेखा। चलिए प्रश्न संख्या 2 नंबर देख लेते हैं हम। 2 नंबर क्या कह रहा है कि खाद्यान्नों यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। ए है सुहागा यानी बोरेक्स, बी है सोडियम जो है बेंजोनाइट, सी है पोटेशियम परमैंगनेट, और डी है इनमें से कोई नहीं। दूसरे का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम बेंजोनाइट। अब बात करते हैं, देखिए क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो खाने को क्या करता है कि सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हें जो है परीक्षक कहा जाता है। इसका उदाहरण जो है सिरका है। जूस पेय पदार्थ को सुरक्षित रखने हेतु क्या किया जाता है? बेंजोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बेंजोइक अम्ल एवं फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसका से कह रहा है सुहागा यानी बोरेक्स का जो सूत्र होता है वो होता है Na2BO4 का प्रयोग जो है लाठडी में होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा जो है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है। ए है CO2, बी है CO, जो हमारा सी है वो है SO2, और जो हमारा डी है CH4। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 3 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी जो है CO2 है जो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बन सकती है। चलिए चौथा प्रश्न शुरू। कुछ इसमें देख लेते हैं। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, यानी कि SO2 होती है। उसके बाद से है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का जो होता है जो है सल्फराइटर ऑक्साइड यानी SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके जो है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा के जल के साथ ही अम्लीय पृथ्वी पर आ जाते हैं, ऐसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। मैंने इसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार होते हैं कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 अथवा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ए है लोहा में, बी है तांबा में, सी है पारा में, और डी है पानी में। जो 4 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पानी होगा। यानी कि जो है पानी पदार्थ में सबसे अधिक क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट पढ़ लेते हैं कि पानी में सबसे अधिक जो होती है क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप पर वृद्धि उत्पन्न करती है, अथवा यदि पदार्थ को 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब होता है कि विशिष्ट ऊष्मा का जो SI मात्रा क्या है कि जूल किलोग्राम है। 1 केल्विन बराबर क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। ए 1948 में, बी 1945 में, सी 1946 में, और डी 1947 में। तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए नंबर सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है WHO का। इसकी भूमिका विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी।
देखिए प्रश्न संख्या 6 है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ए जो है कार्डियोग्राम, बी जो है एंडोस्कोप, सी जो है स्टेरियोस्कोप और डी जो है माइक्रोस्कोप। तो जो 6 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है शरीर के अंगों का परीक्षण। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा ये। उसके बाद आगे की तरफ कहते हैं कि माइक्रोस्कोप या छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से देखा नहीं जा सकता उन्हें इस उपकरण के माध्यम से क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए और कुछ इसमें है, कह रहे हैं कि कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, यानी कि ईसीजी इसे भी कहते हैं, यानी कि कार्डियोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है कि शरीर के हृदय की क्या कर जाती है, जांच की जाती है, ईसीजी की जाती है। इंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए स्टेरियोस्कोप जो होता है ध्वनि से संबंधित है। 7 नंबर देखिए कह रहा है कि चर्चित जो है किताब जो है प्रेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? ए विलियम शेक्सपियर, बी जो है अर्थर क्राइस्टलर, डी सी जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और डी जो है हमारा क्या कर रहा है, गाइकल जो है एंडरसन। जो 7 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब देखिए चर्चित किताब यानी कि हेमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद से कह रहा है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है मैन एंड सुपरमैन, एफल कट यानी आर्म्स एंड द मैन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ओके, देखिए ऑथर जो है फास्टलर जो है डानिश पेंट नूनू है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है ये कि है शेक्सपियर की रचना जो है रोमियो एंड जो है जूलियट यानी जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट, एजयू, लाइफ इट, द मार्चेंट ऑफ वेनिस कोस्का। 8 नंबर देखिए कह रहा है कि उबेर कप का संबंध किससे है? ए बैडमिंटन यानी महिला से, बी विश्व बैडमिंटन यानी पुरुष से, सी जो है विश्व टेबल टेनिस महिला से और डी जो है विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। उबेर कप का संबंध पूछ रहा है यानी 8 नंबर का। तो 8 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा, यानी कि विश्व बैडमिंटन जो है महिला से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, आगे दिया है उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए विश्व बैडमिंटन पुरुष जो है नारंग कपड़ा कप, अमृत दीवान कप और जो है थाम सकप से संबंधित है। उसके बाद से कहा है कि विश्व टेबल टेनिस जो है महिला जो है जयलक्ष्मी कप, विश्व टेबल टेनिस पुरुष जो है वो है बर्नोल कप से। प्रश्न संख्या 9 देखिए सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? ए आभूषणों से, बी मुहरों से और सी मूर्तियों से और डी खिलौनों से। जो हमारा 9 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि मुहरों से होती है। 10वां देखिए कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से? ए वैशाली, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र और डी तक्षशिला। तो जो हमारा 10 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से है कौटिल्य का संबंध। तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से जो है जियक ने शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? जियक ने। अब देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? ए गुरु हरिकिशन, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु अर्जुन देव। तो जो 11 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु जहांगीर के मृत्युदंड दिया था। अब देखिए तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या की थी। तेग बहादुर किसने हत्या की थी? औरंगजेब ने। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम सिख गुरु हुए। उन्होंने खलास पंथ की स्थापना की थी। ठीक, 12 नंबर चलिए 12वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक ब्यौरा लिखा? ए नूरजहां, बी राजिया सुल्तान, सी जो है गुलबदन बेगम और डी जो है जहां आरा बेगम। 12 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, यानी कि गुलबदन बेगम जो है मुगल काल के ऐतिहासिक ब्यौरा को लिखी। आइए देखते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ओके, तथा बायर को पुत्री जो हुमायूं के जीवनी हुमायूंनामा की रचना की थी। अब देखिए नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। इसने अपने माँ जो है अस्मत यगेम से इत्र बनाना सीखी थी। किससे सीखी थी? इसकी माता का नाम क्या था? अस्मत यगेम। इन्हीं से इन्होंने इत्र बनाना सीखी थी। कौन? नूरजहां जहांगीर। अब देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा का जो निषेध किया था? ए 1809 में, बी 1829 में, सी 1929 में और डी 1974 में। 13 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1829 में। अब देखिए सत्य प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था।
14वां प्रश्न देखिए, हाल में ही देश में पहली बार कृषि कैबिनेट का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी केरलम। तो जो 14 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बिहार। अगला प्रश्न बात करते हैं 15वां का। वर्ष 2011 से 2012 के जो है अग्रिम अनुमान के मुताबिक बिहार की जो है विकास दर कितने फीसदी रही? ए 11 से 14%, बी 13 से 13%, और सी जो है 14 से 0.3%, और डी जो है 15 से 21%। तो जो हमारा 15 का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 14 से जो है 0.3%। आइए 16 नंबर की बात करते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी जो है एनटीपीसी ने बांग्लादेश को कितने मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की समझौता किया है? ए 250 मेगावाट, बी 310 मेगावाट, सी 355 मेगावाट और डी 425 मेगावाट। जो 16 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 425 मेगावाट जो है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बांग्लादेश को जो है देने के लिए वादा किया है। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी ने किस टीम को हराकर लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ए फ्रांस, बी सिंगापुर, सी कनाडा और डी दक्षिण अफ्रीका। जो 17 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18वां। कह रहा है कि वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस निर्देशन की जो सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? ए जो है कुमार राजा त्यागराजा, बी जो है सुसेन थिरन, और सी है उमेश विनायक जो है कुलकड़, और डी है गुरु रविंद्र सिंह। तो जो हमारा 18 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गुरु रविंद्र सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष जो कौन था? ए 1919 में, बी 1929 में, सी 1939 में और डी 1942 में। जो हमारा 19 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1929 में। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। ए बी आर अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस और डी जयप्रकाश नारायण। जो हमारा 20 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह। 21वां की बात करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1905 में, बी 1917 में, सी 1940 में और डी 1946 में। जो हमारा 21 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1940 में। बात करते हैं 22वां प्रश्न का। कह रहा है कि अगस्त 1932 के जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो है पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ये मुसलमानों के लिए, बी भारतीय ईसाइयों के लिए, सी जो है एंग्लो इंडियंस के लिए और डी जो है अछूतों के लिए। 22 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अछूतों के लिए बनाया गया था। कौन सा? अगस्त 1932 के जो है रैमेज जो है मैकडोनाल्ड के जो है सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा बनाया गया था। आइए 23वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल जो है वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की है। ये जो है सो आर दास ने, बी श्री राजगोपालाचारी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने और डी गोपीनाथ शाह ने। जो 23 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब देखिए हमारा जो कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि 1905 में क्या हुआ था, हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद से जो है 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये जो है चंदा कोचर, बी जो है नैना लाल किदवई, सी जो है सवित्री जो है जिंदल और डी जो है शिखा शर्मा। जो हमारा 24 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नैना लाल जो है किदवई। फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष नैना लाल किदवई 2012 में बनी थी। ठीक है। 25वां देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ए 1917, बी 1916, सी 1915 और डी 1921। तो जो हमारा 25 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उसके देखिए 1917 में जो है मार्टिग्यू घोषणा की गया था। 1916 में लखनऊ पैक्ट होम रूल आंदोलन किया गया था। उसके बाद 1915 में जो हमारा क्या किया गया था कि हिंदू सभा की स्थापना यानी मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 25 जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आपके यूपी पुलिस के लिए और यूपी जो है होमगार्ड के लिए। और उसके बाद से बात करते हैं तो एसएससी जीडी के लिए जो है अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहा है। तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से एक एक प्रश्नों को।